है, आप बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, बीजेपी खतरे में है। हिंदुओं के ऊपर तो 1600 साल की हम गुलामी हमने झेली ना। आप देखिए, जिस साउथ अफ्रीका में मिशनरी गई, ब्रिटिश एम्पायर ने जहां जहां हुकूमत चलाई, या चिंगेज खान की फौजों ने जो सेंट्रल एशिया में तबाही बरपी है मंगोलों ने, हिंदुस्तान में आके वो मुगल हो जाते हैं। जो मंगोल पूरे सेंट्रल एशिया में कहते हैं कि टर्की और बगदाद में नदी जो थी वो खून से लाल हो चुकी थी, वो मंगोल हिंदुस्तान में आकर के वापस चले जाते हैं। जो अंग्रेज यहाँ पर 300 साल की हुकूमत करते हैं उनको भी वापस जाना पड़ता है। जो हुण कुषाण थे वो हम में मिल के रच बस गए, और जो भी मुगल शासक आए वो फिर भारत भूमि को छोड़ के वापस नहीं गए। इसी में रहीम बने, इसी में रसखान बने, इसमें कितने लोग उतर के आए। जो आया वो यहाँ की वसुधैव कुटुंबकम में समा गया, क्योंकि धर्म क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्मस्य दश लक्षणम। जिसमें धैर्य है वो धर्म है। हिंदू कहाँ लिखा है? हम सनातनी हैं। सनातनी माने यूनिवर्सल ट्रूथ। सन संस्कृत का वर्ड है, तन भी संस्कृत वर्ड है। सनातन मीन्स which has no beginning and no end. There is no word called as a Hindu. हिंदू वर्ड जो है 300 साल पहले फारसियों ने हमें दिया। फारस का ये शब्द है, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे थे, वो स नहीं बोल सकते थे। बीजेपी बार बार दावा करती है कि पूरे देश की हिंदू पार्टी साथ में, और आप हिंदू महासभा से हैं, आप ऐसी बात बोल? हिंदू की ठेकेदारी उसके पास नहीं है, ठीक है ना। हिंदू एक स्वतंत्र स्वायत्त विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस पर टिप्पणी। ये प्रकृति को मानती है। सूरज, वायु, आकाश, पृथ्वी, इसमें किसकी औकात है? बहुत से राजा महाराजा आए, इसी में जमींदोज हो गए, उनका नाम लेने वाला बचा नहीं। नाम किसका लिया गया? राम का, कृष्ण का, गौतम बुद्ध का, मोहम्मद पैगंबर का, लॉर्ड जीसस का, जिन्होंने मानवता की सेवा की। 10 गुरुओं का, नानक बादशाह से लेकर के गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जैन महावीर संतों का, जिन्होंने मानवता की सेवा की। जब ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने से चिढ़ जाती हैं तो आपको कैसा लगता? नहीं, वो चिढ़ती नहीं है। ये गलत एक नैरेटिव किया गया है। इसको पहले तो इस निर्लज्ज को लज्जा नहीं आती। ये एक व्यापारी है, और चाणक्य ने कहा है कि यदि राजा व्यापारी हो जाए, राजा का कोई धर्म नहीं होता। समस्त प्रजा राजा की संतान होती है। उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला तो संकीर्ण है, उसको पता ही नहीं। जब वो मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनु ने कहा है मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो। उसी को आप लोग उर्दू में इंसानियत कहते हैं। तो जब मनुष्यता ही नहीं रहेगी तो फिर किसके लिए बैठा है? दाढ़ी बढ़ाने से, शॉल पहनने से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएगा। उसको जनगण मन लिखना भी आना चाहिए। जनगण मन का क्या मतलब होता है? जनतंत्र और गणतंत्र के मन की बात करना, अपने मन की बात करना नहीं। राजा का धर्म सिर्फ प्रजा की सेवा करना है। राम का नाम लेने से पहले उसको ये सीखना पड़ेगा कि सीता के अपहरण के लिए रावण के पूरे कुल का वंश का नाश कर दिया था उसने। और यहाँ पर आकर के वो ममता बेगम, ममता बानो जैसे शब्दों का उपयोग करता है। ये स्त्री का चीरहरण है, अपमान है बंगाल की भूमि पे, जो शक्तिपीठ है। बेगम किसको कहते हैं? किसी की ब्याहता को, किसी की बीबी को। वो 72 साल की वृद्ध औरत, स्वावलंबी, खुददार, उसको इसने बेगम कहने की जरूरत कैसे की? और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस कैसे नहीं लिया? और कैसे जनता ने इसको बर्दाश्त किया? स्त्रियां इसका दंड इसको देंगी। बंगाल की जनता से यह अपील करती हूं, और पूरे हिंदुस्तान की, भारत की जनता से, सारे सनातन धर्मियों से अपील करूंगी, सारी मानवता से, कि इनको वोट के माध्यम से इनको नेस्त नाबूद कर दो। वाकई में आपको लगता है हिंदू खतरे में है?
इसकी औकात कितनी है? सत्ता में आने के बाद में 56 इंच के सीने को 4 फीट की औरत ने हवा निकाल के रख दी है। यही बंगाल में डेरा डाल के बैठा है। और नंदीग्राम का कल वोट था, ये स्पष्ट था। 26 को बांग्लादेश गया मतुआ कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए। मैं आपके माध्यम से मतुआ कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करूंगी कि आपके ठाकुरबाड़ी को, आपके गुरु का अपमान किया है इसने जाकर के वहां पे, क्योंकि वो हरिचंद ठाकुर मानवता के संरक्षक संवाहक थे। उनके खानदान से कोई व्यक्ति यदि मोदी की गोदी में जाके बैठता है तो वो मतुआ कम्युनिटी के ठाकुरबाड़ी का अपमान है और गुरु का अपमान है। जैसे मोदी ने अपने गुरु का वध करके सत्ता हासिल की, सनातन धर्म ये क्षमा नहीं करता। गुरु का अपमान हमारे यहाँ जघन्य अपराध माना जाता है। तो ये तो हर वो अपराध कर रहा है जिसको सनातन धर्म में क्षमा नहीं, योनि भी नहीं मिलती। इसका तो कर्म जो है वो सिर्फ एक नरभक्षी का है, बस, और कुछ नहीं। नरपिशाच है ये कभी शिव जी के गोदी में जाके बैठ के ड्रामा करता है केदारनाथ में। वो बनारस में इसने हर हर महादेव, घर घर महादेव बोलवा दिया भाई। ये तो शिव से ऊपर बैठ गया। तो ऐसे ही हुआ था, आपको पता होगा, शिव को जब भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया, जैसा मोदी ने, जैसे ममता दी ने शिवेंदु को, मुकुल राय को, दिनेश त्रिवेदी को वरदान दिया, वैसे शिव जी भी वरदान देने में माहिर हैं। वो पापी भी जाए उसके भी, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं होती। वो जो आए शरणागत वत्सल होता है परमात्मा। ममता दी भी शरणागत वत्सल है, माँ है ना वो जानती नहीं थी कि ये गद्दार जो है वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये नामर्द है। ममता ने अपनी पार्टी की स्थापना करके उसको यहाँ तक पहुंचाया। ममता नहीं होती तो शिवेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, कोई XYZ हो, या दिनेश त्रिवेदी, बिकाऊ, इनको जानता कौन? इनका कोई औकात नहीं था। और अभी भी इनकी जो स्थिति रहेगी वो एक कुत्ते की तरह ही रहेगी। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो इन्होंने तो इधर से भी अपना हाथ कटा लिया है, उधर से भी अपना हाथ कटा लिया है। और गद्दारों को कोई भी अपने यहाँ जगह नहीं देता है। महमूद गजनी को लाने वाले कौन थे? गुजराती थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाले कौन थे? गुजराती थे। ट्रंप को लाने वाला कौन था? गुजराती था। शी जिनपिंग को लाने वाला कौन था? गुजराती था। और जितनी बार गुजरातियों ने ये विदेशियों को बुलाया, भारत को गुलाम होना पड़ा। ट्रंप और शी जिनपिंग के आने के बाद भारत गुलाम हो गया। 70 साल की आजादी को इसने झटके में कोरोना काल में गुलाम कर दिया। कोई कोरोना नहीं है, ये अफवाह है। जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी है तो कोरोना नहीं, बिहार में इलेक्शन होना है तो कोरोना नहीं, बंगाल में इलेक्शन होना है तो कोरोना नहीं। कोरोना बढ़ रहा है। ये राजा का धर्म है, प्रजा को भय में रखे। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, ना कि उसको जाफराबाद की तरह गोलियों से भून देना, ना कि उनको खालिस्तानी बोलना। इसकी औकात नहीं। जिस डालमिया को उसने बेचा, उस पर उन बच्चों ने चलो गलती से ही चढ़ाया, लेकिन निशान साहब चढ़ाया। तो फिर ये अमृतसर में पर निशान साहब का पटका बांध के माथा टेकने क्यों गया था? खालसा माने होता है सत्य। जैसे हम कहते हैं धर्म की जय, सत्यमेव जयते, वैसी सिख जो है वो जो गुरबानी है, खालसा अरबी वर्ड है, खालसा माने होता है सत्य, पवित्र। तो जब वो कहता है खालसा राज करूंगा, मतलब सत्य राज करेगा। फर्क क्या है? उसको हम संस्कृत में कहते हैं सत्यमेव जयते, वो उसको अरबी में खालसा राज करेगा। इसमें बुराई क्या है? मानवता। राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा की कोई जात नहीं होती, राजा की कोई पात नहीं होती। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का संवर्धन और विकास करना। और जब ये कहता है कि सोनार बांग्ला, तो बंगाल के जमीन के नीचे जो सोना है, कोल है, दुनिया भर के खनिज हैं, ऑयल है, गैस है, उसको लूटने के लिए आया है। और बंगाल की बच्चियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। चील, गिद्ध, कौवे यहाँ पर आंख लगा के बैठे हैं, यहाँ की खनिज संपदा पे भी और यहाँ की मासूम खूबसूरत बच्चियों पे भी, जिसको बचाने के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और हम सब जितना भरसक प्रयास है कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं आवाम को ये
बहुत गुजारिश भी करूंगी, अपील भी करूंगी, निवेदन भी करूंगी कि आप आगामी चुनाव में बिल्कुल भी वोट को बंटने ना